जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा मैडम। आज हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th की जो टेक्स्ट बुक है उसके इजी क्वेश्चन आंसर्स को। आप लोगों ने कई गाइड्स में, प्रश्न बैंक में सब जगह देखे होंगे, कई साइट्स पर भी देखे होंगे, लेकिन आपको आंसर बहुत कठिन लगते हैं या बड़े लगते हैं जिन्हें याद करना मुश्किल जाता है। और इसी मुश्किल को आसान करने के लिए इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो बहुत ही आसान भाषा में है, जिन्हें याद करना आपको बहुत आसान रहेगा। लेकिन इस वीडियो को आगे देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो में लेसन 7 से लेके लेसन 10 तक के क्वेश्चन आंसर हैं। लेसन 1 से लेके लेसन 6 तक के क्वेश्चन आंसर पार्ट 1 में है और ये इसका पार्ट 2 है। इसके अलावा 10th के बाकी लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स, पोएम के क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन, 11th और 12th के सभी लेसन्स के एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, ग्रामर में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस, डू एज डायरेक्टेड के सॉल्यूशंस, और आपको राइटिंग सेक्शन में सभी लेटर्स, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग इसी चैनल पर मिलेंगे, जिन्हें प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो आइए हम आगे चलते हैं। What are the elders in Goa nostalgic about? गोवा के जो बुजुर्ग हैं वो किस बात को याद करके उदास होते हैं? जब हम किसी पुरानी बात को याद करते हैं या घटना को तो उसे हम बोलते हैं नॉस्टैल्जिक। तो इसका आंसर है The elders in Goa are nostalgic about the old Portuguese days and their loaves of bread. गोवा के जो बुजुर्ग हैं वो पुराने पुर्तगाली दिनों को और उनकी ब्रेड को याद करते हैं। Is bread making still popular in Goa? क्या गोवा में ब्रेड बनाना अभी भी लोकप्रिय है? How do you know? आपको कैसे पता? And the answer is yes, bread making is still popular in Goa. हाँ, गोवा में ब्रेड बनाना अभी भी लोकप्रिय है। Still, bakers, molders and furnaces are there in Goa. और इसका उदाहरण या इसका सबूत ये है कि गोवा में अभी भी बेकरियां हैं जहाँ पर ब्रेड बनाई जाती है, मोल्डर्स हैं जहाँ पर ब्रेड को शेप दी जाती है, उसका डो तैयार किया जाता है, एंड फर्नेसेस यानी भट्टियां जहाँ पर कि ब्रेड को बेक किया जाता है, वो गोवा में आज भी मौजूद है। What is the baker called in Goa? बेकर को गोवा में क्या कहा जाता है? And the answer is the baker is called padder in Goa. गोवा में बेकर को पैडर कहा जाता है। When would the baker come every day? प्रतिदिन बेकर कितने बजे आता है? Why did the children run to meet him? और बच्चे बेकर को देखते ही उससे मिलने के लिए क्यों दौड़ते हैं? And the answer is the baker would come twice a day. बेकर प्रतिदिन 2 बार आता है। The children would run for sweet bread bangles. वो जो बेकर आते हैं वो अपने साथ ब्रेड बैंगल्स लेके आते हैं जो कि स्वाद में मीठे होते हैं। What did the bakers wear? बेकरी वाले क्या पहनते थे? पहला, in the Portuguese days, पुर्तगालियों के दिनों में, and the answer is cabai, a peculiar dress. मतलब पुर्तगालियों के दिनों में जो बेकर थे वो एक विशेष प्रकार की ड्रेस पहनते थे जिसे कि कबाई कहा जाता था। और दूसरा है when the author was young, और जब लेखक युवा थे तब क्या पहनते थे? उसका आंसर है a shirt and trousers of short length. शर्ट और छोटी लंबाई की ट्राउजर या पैंट। Who invites the comment? ऐसी टिप्पणी कौन आमंत्रित करता है या ऐसी टिप्पणी किसे दी जाती है? He is dressed like a pedder, कि उसने पैडर की तरह कपड़े पहने। Why? और क्यों की जाती है? इसका आंसर है One who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment. वो व्यक्ति जो घुटनों के ठीक नीचे तक की पैंट पहनता है, मतलब पूरी लंबाई की पैंट नहीं पहनता बल्कि आधी लंबाई की ही पैंट पहनता है, उसे वो इस तरह की टिप्पणी आमंत्रित करता है। He is dressed like a pedder, कि उसने पैडर की तरह कपड़े पहने हैं। और क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि दिस इज द ड्रेस ऑफ बेकर्स इन गोवा, क्योंकि गोवा के जो बेकर्स होते हैं उनकी यही पोशाक होती है, तो क्योंकि उनके जैसी ड्रेस पहनते हैं लोग तो उन्हें पैडर कहा जाता है।
Where were the monthly accounts of the baker recorded? जो बेकर होते थे उनका पूरे महीने भर का जो खाता था वो कहाँ पर लिखा जाता था? And the answer is the monthly accounts of the baker were recorded on some wall of home in pencil. घर की किसी दीवार पर पेंसिल से जो बेकर होते थे उनका पूरा हिसाब लिखा जाता था। अब इसमें जो आंसर है द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड, ये हिस्सा आपने क्वेश्चन से लिखा है द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड, और उसके आगे आपको सिर्फ इतना सा याद करना है ऑन सम वॉल ऑफ होम इन पेंसिल। व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स? जैक कटहल जैसा दिखना, इसका क्या मतलब होता है? एंड द आंसर इज अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स, अब देखिए ये हिस्सा जो है ये हमने फिर प्रश्न से लिया है, अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स। अब इसके आगे आंसर है दैट अ पर्सन इज हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, कि ये कोई व्यक्ति जब सुखी और समृद्ध होता है तब वह फूल जाता है, मोटा हो जाता है और कटहल जैसा दिखने लगता है। इट इज अ प्लम्प फिजिक, यह एक मोटा शरीर है। प्लम्प फिजिक यानी मोटा शरीर। इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ? क्या ब्रेड गोवा के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? हाउ कैन यू से दिस, और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? एंड द आंसर इज यस, ब्रेड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ। हाँ, रोटी या ब्रेड गोवा के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ब्रेड इज अ स्टेपल फूड प्रोडक्ट, ब्रेड वहाँ का एक प्रमुख खाद्य पदार्थ है। Where is Kurk? कुर्क कहाँ है? कुर्क is situated, कुर्क स्थित है between मैसूर and the coastal town of मैंगलोर, मैसूर और मैंगलोर के तटीय शहर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडावू पीपल्स डिसेंट? कोडावू वंश लोगों के वंश के बारे में क्या कहानी है? And the answer is when Alexander's army could not go back, जब सिकंदर की सेना वापस नहीं जा सकी, they reached coastal area and settled there, तो वो तटीय क्षेत्र में पहुंच गए और वहीं पर बस गए। तटीय क्षेत्र होता है जो समुद्र के किनारे वाला जो तट होता है उसे हम बोलते हैं तटीय क्षेत्र। These people married amongst local people of that area, इन लोगों ने उस इलाके के स्थानीय लोगों के साथ शादी की और इस तरह से कुड़ावू वंश का उद्भव हुआ। What are some of the things you now know about? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में आप अब जानते हैं? तो सबसे पहला है the people of कुर्ग, कुर्ग के लोग। तो the people of कुर्ग are Greek और Arabic descent, कुर्ग के जो लोग हैं वो ग्रीक या अरबी मूल के हैं। सेकंड है द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कुर्ग की मुख्य फसल क्या है? एंड द आंसर इज कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कॉफी कुर्ग की मुख्य फसल है। थर्ड है द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट, ये पर्यटकों को कौन से खेल प्रदान करता है? एंड द आंसर इज रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रेपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, ये सभी ऐसे खेल हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में खेले जाते हैं और बहुत ही रोमांचक माने जाते हैं। द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, कुर्ग में आपको कौन से जानवर देखने की संभावना है? एंड द आंसर इज बर्ड्स, बटरफ्लाइज, बीज, मैक्विस, मलाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स, स्लेंडर लॉरिस एंड वाइल्ड एलिफेंट्स कैन बी सीन इन कुर्ग। तो यह पक्षी, तितलियां, मधुमक्खियां, मकाक, मलाबार गिलहरियां, लंगूर, पतली लॉरिस और जंगली हाथी, ये कुछ ऐसे जानवर हैं जिन्हें कि हम कुर्ग में देख सकते हैं। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर, बेंगलुरु से इसकी दूरी, एंड हाउ टू गेट देयर, और वहां कैसे पहुंचे? द बेंगलुरु टू कुर्ग डिस्टेंस इज अबाउट 250 किलोमीटर्स, बेंगलोर से कुर्ग की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है वाया NH 275, नेशनल हाईवे, ये रोड का नाम है 275। बस टेक्स देयर, बस वहां जाती है। What experiment did Maxwell think Camus Farina
would be suitable for? मैक्सवेल ने कैमस फेयरन को किस प्रयोग के लिए उपयुक्त समझा? ये क्वेश्चन है मिसबिल द ऑटर से। आंसर है मैक्सवेल थॉट कैमस फेरना would be suitable for raising an otter as a pet. मैक्सवेल ने सोचा कि कैमस फेरना एक ऊद बिलाव को पालतू जानवर के रूप में पालने के लिए उपयुक्त होगा। Why does Maxwell go to Basra? Maxwell बसरा क्यों जाते हैं? How long does he wait there and why? वो वहाँ कितनी देर इंतजार करता है और क्यों? अब इसमें 3 प्रश्न हैं कि वो मैक्सवेल बसरा क्यों गया, वहां पर उसने किस चीज कितनी देर तक इंतजार किया और क्यों किया। तो इसका आंसर 3 आंसर आएंगे इसमें। परीक्षा में इनमें से कोई भी एक प्रश्न आता है तो आप उतना ही आंसर लिखेंगे। जैसे Why does Maxwell go to Basra? मैक्सवेल बसरा क्यों जाते हैं? तो उसका आंसर है Maxwell goes to Basra to the consulate general to collect and answer his mail from Europe. ये इतना ही आंसर है। मैक्सवेल यूरोप से अपना मेल लेने और उसका उत्तर देने के लिए कंसल्टेंट जनरल के पास बसरा जाता है। फिर वो वहाँ कितनी देर वेट करता है? तो ही वेट्स देयर फॉर 5 days। वो वहाँ पर 5 दिन वेट करता है। क्यों करता है? बिकॉज हिज मेल डज नॉट रीच ऑन टाइम, क्योंकि उसका जो मेल है वहाँ समय पर नहीं पहुंचा। एंड ही ट्राइज टू मेक अ टेलीफोन कॉल बट ही कैन नॉट, और उसने टेलीफोन कॉल करने की कोशिश की लेकिन वो कॉल भी नहीं लग पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज मैक्सवेल गेट द ऑटर? मैक्सवेल को ऑटर या ऊदबिलाव कैसे मिलता है? और नेक्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है डज ही लाइक इट? क्या यह उसे पसंद है? आंसर है मैक्सवेल गेट्स द ऑटर फ्रॉम द टाइग्रिस मार्श। टाइग्रिस मार्श से मैक्सवेल को एक दोस्त के सुझाव के बाद ऊदबिलाव मिलता है। आफ्टर अ फ्रेंड सजेस्ट, जबकि उसका एक दोस्त उसके लिए सलाह देता है। Why was the otter named Maxwell's otter? Otter को Maxwell का otter क्यों कहा जाता है? And the answer is Maxwell took the otter to his home, so it was named as Maxwell's otter. क्योंकि Maxwell उस otter को अपने घर लेकर जाता है, इसीलिए उसका नाम Maxwell का otter रखा गया। What happened when Maxwell took Mitchell to the bathroom? अब इस क्वेश्चन के भी 2 हिस्से हैं। दूसरा हिस्सा है What did it do 2 days after that? क्या हुआ जब मैक्सवेल मिचबिल को बाथरूम में ले गया? उसके 2 दिन बाद उसने क्या किया? इसका आंसर है When Maxwell took Mitchell to the bathroom, it went wild with joy in the water for half an hour. जब मैक्सवेल मिचबिल को बाथरूम में ले गया तो वो आधे घंटे तक पानी में खुशी से पागल हो गया और उसने वहां बहुत एंजॉय किया। उसके 2 दिन बाद क्या हुआ? तो इसका आंसर है 2 days after that it escaped from the bedroom to the bathroom. उसके 2 दिन बाद वो उसके शयन कक्ष से बाथरूम में भाग गया। एस्केप यानी होता है भागना। हाउ वॉज मिच टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड? मिच को इंग्लैंड कैसे पहुंचाया गया? एंड द आंसर इज मैक्सवेल पैक्ड मिचबिल इन अ बॉक्स एंड केप्ट इट ऑन द फ्लोर। मैक्सवेल ने मिचबिल को एक बॉक्स में पैक किया और फिर उसको अपने पैरों के पास रख लिया। In a flight to Paris and from there to London. कहाँ पे रखा अपने पैरों के पास? एक लंदन की उड़ान में, मतलब हवाई जहाज में उसको अपने पैरों के पास रखा। पहले पेरिस तक ले गया, पेरिस से फिर वो लंदन तक इसी तरीके से लेकर गया। What did Mitch do to the box? मिच ने बॉक्स के साथ क्या किया? तो Mitch tore the metal lining of the box and hurt himself. मिच ने जो बॉक्स था उसकी जो धातु की बनी हुई लाइनिंग थी, किनारी थी, उसको तोड़ दिया था और इसी प्रयास में अपने आप को घायल भी कर लिया था। Why did Maxwell put the otter back in the box? मैक्सवेल ने उस ऑटर को वापस बक्से में क्यों रखा? और इसी प्रश्न का दूसरा हिस्सा है हाउ डिड ही फील व्हेन ही डिड दिस? उसने जब ऐसा किया तो उसे कैसा महसूस हुआ? तो इसका आंसर है पहला एज देयर वाज नो अदर वे टू कैरी मिच टू लंदन, क्योंकि मिच को लंदन ले जाने का कोई और रास्ता नहीं था। मैक्सवेल पुट द ऑटर इन द बॉक्स अगेन, इसलिए मैक्सवेल ने ऑटर को वापस से बॉक्स में रखा। अब दूसरा हिस्सा हाउ डिड ही फील देन व्हेन ही डिड दिस? जब उसने ऐसा किया तो उसे कैसा कैसा लगा? तो इसका आंसर है
He must have felt pity for the way the otter hurt himself. उसे इस बात पर बहुत दया आई होगी जिस तरह से उस ऑटर ने अपने आप को घायल कर लिया था या चोट पहुंचाई थी. Moreover, he must be worried as well. और इसके अलावा वो चिंतित भी बहुत होगा. Why does Maxwell say the air hostess was the very queen of her kind? Maxwell क्यों कहते हैं कि एयर होस्टेस अपनी तरह की रानी थी? The answer is Maxwell said so because she was extremely friendly and helpful. Maxwell ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो बेहद मिलनसार और मददगार थी. What happened when the box was opened? जब बक्सा खोला गया तो क्या हुआ? When the box was opened, Midge was out of the box in a flash. जब बॉक्स खोला गया तो मिज एक झटके में बॉक्स के बाहर हो गया. He disappeared at high speed down the aircraft. वो विमान के नीचे तेज गति से गायब हो गया. What game had Midge invented? मिज ने किस खेल का आविष्कार किया था? And the answer is Midgeville invented a game with a ping pong ball. Midgeville ने पिंग पोंग बॉल के साथ एक गेम का आविष्कार किया. That if he placed the ball on the high end of the suitcase, कि यदि वह एक गेंद को सूटकेस के ऊंचे सिरे पर रखता, it would run down the length, तो वो लंबाई में नीचे चली जाती. और इसी तरीके से वो घंटों खेलता रहता था. What are compulsive habits? बाध्यकारी आदतें क्या हैं? Answer is according to Maxwell. Maxwell के अनुसार compulsive habits are behaviors that are impossible to control. ऐसा व्यवहार जिन्हें नियंत्रित करना असंभव है. They are usually strange acts or behaviors that a person does without a clear reason. ये आमतौर पर कुछ ऐसे अजीब से काम या आदतें या व्यवहार होते हैं जो कोई भी व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट कारण के करता है. Touching every seventh upright of the iron railings, लोहे की रेलिंग के हर सातवें सीधे भाग को छूना. Passing to the outside of every second lamp post, हर दूसरे लैंप पोस्ट के बाहर से गुजरना. और मिच की क्या आदत थी? तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल वन ऑफ मिच कंपल्सिव हैबिट्स इज, मिच की बाध्यकारी आदतों में से एक था जंपिंग ओवर द लो आउटर वॉल ऑफ अ प्राइमरी स्कूल. प्राइमरी विद्यालय की निचली दीवार जो बाहर की थी उस पर कूदना. What group of animals do otters belong to? ऊँट बिलाव किस समूह के जानवर हैं? Otters belong to the mustelines. Otters जो ऊँट बिलाव होते हैं वो मस्टेलाइन से संबंधित होते हैं. आप चाहें तो सिर्फ इतना आंसर भी लिख सकते हैं और जो ये आगे का याद कर सकते हैं वो उसे भी लिख सकते हैं. A small group of animals that also includes badgers, mongooses, weasels, stoats and minks. What guesses did the Londoners make about what Midge was? मिज क्या था इसके बारे में लंदन वासियों ने क्या अनुमान लगाया? And the answer is they guessed. उन्होंने अनुमान लगाया that it was a baby seal, कि यह एक सील का बच्चा है. A squirrel एक गिलहरी, a walrus, a hippo एक दरियाई घोड़ा, a beaver एक ऊँट बिलाव, a bear cub एक भालू का बच्चा, a leopard एक तेंदुआ and a brontosaur. What was Wally's favorite pastime? वली का पसंदीदा काम क्या था? And the answer is Wally's favorite pastime was to stand in the front doorway of her house. वली का पसंदीदा काम था अपने घर के सामने वाले दरवाजे पर खड़े होना and watch the happenings on the street, और सड़क पर होने वाली घटनाओं को देखना था. What was a source of unending joy for Walli? वली के लिए अनंत खुशी का स्रोत क्या था? What was her strongest desire? उसकी सबसे प्रबल इच्छा क्या थी? And the answer is the sight of the bus that traveled between her village and the nearest town. वली के लिए अपने गांव और पास के शहर के बीच की यात्रा करने वाली बस का जो दृश्य था was a source of unending joy for वली. वो वली के लिए कभी खत्म न होने वाली खुशी का स्रोत था. मतलब उसको हर बार वो उस बस को देखती थी और उसे बहुत खुशी होती थी. Her strongest desire was to take a ride on the bus, और उसकी सबसे ज्यादा प्रबल इच्छा उस बस में यात्रा करने की थी.
What did Valli find out about the bus journey? वल्ली को बस यात्रा के बारे में क्या पता चला? And the answer is Valli found out, वल्ली को पता चला that the bus journey to the town, कि शहर तक के लिए जो बस की यात्रा होती है, took 45 minutes, उसके 45 मिनट लगते हैं. And the two-way fare was 60 पैसे, और आने जाने का मतलब दोनों तरफ का जो किराया था वो 60 पैसे था. ये वल्ली ने लोगों से बात कर करके पता कर लिया था. How did she find out these details? उसको ये सब चीजें कैसे पता चली? And the answer is she found out these details by listening carefully to the conversations between her neighbors and people who regularly use the bus. उसने अपने पड़ोसियों और नियमित रूप से जो बस में आने जाने वाले लोग थे उनके बीच की जो बातचीत थी उसको ध्यान से सुनकर and asked a few questions here and there, और यहाँ वहाँ कुछ प्रश्नों को पूछकर इन विवरणों का पता लगाया. Why does the conductor call Valli madam? कंडक्टर ने वल्ली को मैडम क्यों कहा? And the answer is the conductor called Valli madam because she behaved like a woman. कंडक्टर ने वल्ली को मैडम इसलिए कहा क्योंकि वो एक महिला की तरह व्यवहार कर रही थी. Why does Valli stand up on the seat? वल्ली सीट के ऊपर खड़ी क्यों हो जाती है? The answer is Valli stood on her seat to see the full view of landscape outside the window. वल्ली खिड़की के बाहर का परिदृश्य का पूरा दृश्य देखने के लिए अपनी सीट पर खड़ी हो गई, क्योंकि वो छोटी थी, उसकी हाइट कम थी, तो उसको खिड़की के बाहर का नहीं दिख रहा था, इसलिए वो सीट पर खड़ी हो गई. What does Valli tell the elderly man when he calls her a child? वल्ली बुजुर्ग व्यक्ति को क्या कहती है जब वह उसे छोटा बच्चा कहता है? And the answer is when the elderly man calls her a child, जब बुजुर्ग व्यक्ति उसे बच्ची कहता है, वल्ली tells him angrily, तो वल्ली उसे गुस्से में कहती है that she is not a child, कि वो एक बच्ची नहीं है, and also she has paid her fare like others, और उसने भी अपना किराया बाकी लोगों की तरह पे किया है. Why didn't Valli want to make friends with the elderly woman? वल्ली बुजुर्ग महिला से दोस्ती क्यों नहीं करना चाहती थी? And the answer is Valli did not want to make friends with the elderly woman. वल्ली उस बुजुर्ग महिला से दोस्ती नहीं करना चाहती थी because she found her repulsive, क्योंकि उसे वो महिला से घृणा हो रही थी, उसे वो महिला अच्छी नहीं लगी थी. How did Valli save up money for her first journey? वली ने अपनी पहली यात्रा के लिए पैसे कैसे बचाए? Was it easy for her? क्या यह उसके लिए आसान था? And the answer is वली did not buy toys. वली ने खिलौने नहीं खरीदे. Balloons, peppermints, etc. गुब्बारे और पेपरमिंट की जो टॉफियां रहती हैं वो सब नहीं खरीदी. It was very difficult for her to save money. उसके लिए पैसे बचाना बहुत मुश्किल था, पर उसे बस यात्रा का इतना शौक था कि फिर भी उसने पैसे बचाए. अगला प्रश्न है, ये प्रश्न 3 नंबर के लिए आ सकता है, थोड़ा बड़ा है. What did Valli see on her way that made her laugh? वल्ली ने अपने रास्ते में ऐसा क्या देखा जिससे उसको हंसी आई? And the answer is on her way, अपने रास्ते में Valli saw that a cow coming in front of the bus, कि बस के सामने एक गाय आ गई थी. The driver slowed down the vehicle, ड्राइवर ने गाड़ी धीमी की and sounded the horn, और गाड़ी का हॉर्न बजाया. But the cow got scared, और पर वो गाय जो थी वो डर गई. And instead of leaving the road, और गाय सड़क छोड़ने के बजाय kept on galloping in front of the bus, बस के सामने ही सरपट दौड़ती रही. This made Valli laughed heartily. इससे वल्ली खूब हंसी. Why didn't Valli get off the bus at the bus station? वल्ली बस स्टेशन पर बस से क्यों नहीं उतरी? And the answer is Valli only wanted to ride on the bus. वल्ली सिर्फ बस में यात्रा करना चाहती थी. She wanted to go to the town and then come back by the same bus before her mother woke up. वह शहर जाना चाहती थी और फिर अपनी माँ के जागने से पहले उसी बस से वापस आना चाहती थी, इसीलिए वो बस से नहीं उतरी. Why didn't Valli want to go to the stall and have a drink? वल्ली स्टॉल पर जाकर कुछ क्यों नहीं पीना चाहती थी? And the answer is Valli did not have enough money to buy anything. वल्ली के पास स्टॉल पर कुछ भी खरीदने के लिए
पर्याप्त पैसे नहीं थे। So she didn't go there, और इसीलिए वो वहां पर नहीं गई। What was Valli's deepest desire? वल्ली की सबसे गहरी इच्छा क्या थी? The answer is Valli's deepest desire was to have a ride in the bus. वल्ली की गहरी इच्छा बस में यात्रा करने की थी। Why does Valli refuse to look out of the window on her way back? वल्ली वापस जाते समय खिड़की से बाहर देखने से इनकार क्यों करती है? The answer is Valli was haunted with the memory of the dead cow. वल्ली को उस मृत गाय की याद सता रही थी। She saw, जिसे उसने देखा था। So she refused to look out of the window on her way back, और इसीलिए उसने खिड़की से बाहर देखने से इनकार कर दिया। तो इसमें वली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक, ये वाला हिस्सा हमने सो से लेके बैक तक का क्वेश्चन से लिया है। तो आपको याद सिर्फ वली से लेके 100 तक करना है। और अब ये प्रश्न आपका लास्ट लेसन सर्मन एट बनारस से है। तो इसका पहला प्रश्न है, व्हेन हर सन डाइज कीसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस। जब उसका बेटा मर जाता है तो कीसा गौतमी घर घर जाती है। व्हाट डज शी आस्क फॉर, वो क्या मांगती है। डज शी गेट इट, क्या उसे वह मिलता है। व्हाई नॉट, क्यों नहीं। अब क्योंकि इस प्रश्न के 4 हिस्से हैं, पहला तो है व्हाट डज शी आस्क फॉर, फिर दूसरा है डज शी गेट इट, और तीसरा है व्हाई नॉट। तो इसका जो आंसर है वो भी हमें 3 उसमें वाक्यों में मिलेगा। तो पहला है कीसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, कीसा गौतमी घर घर जाती है, आस्किंग फॉर मेडिसिन, और ऐसी दवा मांगती है दैट कैन ब्रिंग हर डेड सन बैक इन लाइफ, जो उसके मृत बेटे को फिर से जीवित कर सके। ये आंसर है व्हाट डज शी आस्क फॉर, यहाँ तक का। अब अगर परीक्षा में इसके आगे आता है डज शी गेट इट, तो शी डिडंट गेट द मेडिसिन, और व्हाई नॉट, क्यों नहीं, तो उसका आंसर इसी लाइन में है बिकॉज देयर इज नो सच मेडिसिन, क्योंकि ऐसी कोई दवा नहीं है। तो परीक्षा में अगर सिर्फ व्हाट डज शी आस्क फॉर तक आता है तो हमको आंसर सिर्फ बैक इन लाइफ तक ही लिखना है, और अगर उसके आगे का आता है तो हमें ये दूसरा वाक्य भी लिखना है। ये दूसरा प्रश्न है, कीसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद द बुद्धा। गौतम बुद्ध से बात करने के बाद कीसा गौतमी फिर से घर घर जाती है। What does she ask for the second time around? अब दूसरी बार वह क्या मांगती है। फिर से इस प्रश्न के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो यह है व्हाट डज शी आस्क फॉर द सेकंड टाइम अराउंड, दूसरा हिस्सा है डज शी गेट इट, क्या उसे वह मिलता है, और तीसरा हिस्सा है व्हाई नॉट, क्यों नहीं। तो इसके आंसर की भी 2 लाइन्स हैं। तो पहली लाइन है सेकेंड टाइम शी आस्क्ड फॉर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, दूसरी बार वह एक मुट्ठी सरसों के बीज मांगती है। फिर डज शी गेट इट, शी डिडंट गेट इट, ये आंसर है। व्हाई नॉट, बिकॉज देयर इज नो हाउस वेयर डेथ इज ऑफ अ नियर वन हैज नॉट टेकन प्लेस, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है जहां किसी अपने की मृत्यु न हुई हो, और इसीलिए उसे एक मुट्ठी सरसों के बीज नहीं मिले। What does Kisa Gautami understand the second time that she failed to understand the first time? कीसा गौतमी दूसरी बार में क्या समझती है जो पहली बार वो समझने में विफल रही। Was this what the Buddha wanted her to understand? क्या यही बुद्ध उसे समझाना चाहते थे? And the answer is Kisa Gautami understood the second time that death is common to all. कीसा गौतमी को दूसरी बार में ये समझ में आया कि मृत्यु सभी के लिए सामान्य है, एंड दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ, और वो अपने दुख में स्वार्थी हो रही थी। देयर वॉज नो हाउस वेयर सम बिलव्ड हैड नॉट डाइड, ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ किसी प्रिय की मृत्यु न हुई हो। यस, दिस वॉज व्हाट द बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड, और बुद्ध यही चाहते थे उसे समझाना, जिसे कि वह समझ गई थी। तो ये वाला जो प्रश्न है ये 3 नंबर के लिए आने की संभावना है, और ये वाला जो प्रश्न है
यह है आपके सबसे लास्ट लेसन में, जो कि एक ड्रामा है। तो प्रश्न है, व्हाट डज चुबको एट फर्स्ट सस्पेक्ट दैट लोमो हैज कम फॉर? चुबको को सबसे पहले किस बात पर संदेह हुआ कि लोमो क्यों आया है? एंड द आंसर इज, एट फर्स्ट चुबको सस्पेक्टेड that Lomo had come to borrow money as he was in his evening dress. सबसे पहले चुबको को ये संदेह हुआ कि लोमो उससे पैसे उधार लेने आया था, क्योंकि वो अपने घर के कपड़ों में था। Is Chibuko sincere when he says, and I have always loved you, my angel, as if you were my own son? क्या चिबुको ईमानदार है जब वो कहता है कि और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता हूँ मेरे अंजल, जैसे कि तुम मेरे अपने बेटे हो? फाइंड रीजंस फॉर योर आंसर फ्रॉम द प्ले। और इस प्ले से, इस नाटक से अपने उत्तर के लिए कारण बताएं। द आंसर इज, he was not sincere when he told Lomo that he had always loved him. जब उसने लोमो को बताया कि वो हमेशा उससे प्यार करता है, and that he was like his own son, और क्योंकि वो उसके अपने बेटे की तरह है, वो ईमानदार नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ही हैड डिसाइडेड टू नॉट गिव एनी मनी टू लोमोव, क्योंकि उसने लोमोव को कोई भी पैसा नहीं देने का फैसला कर लिया था। आई विश यू ऑल गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। मुझे उम्मीद है ये प्रश्न उत्तर आपके काम आएंगे। ये प्रश्न उत्तर आपको आसान लगे, क्या आपको याद करने में आसानी हुई, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। सो गुड लक।